हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांजिशन इन सीएसएस। तो आज के टॉपिक पे चलने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिकैप करते हैं पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे मीडिया क्वेरीज के बारे में। हम लोग मीडिया क्वेरीज को दो तरह से समझे, एक नॉर्मल मीडिया क्वेरी, दूसरा हम लोग मीडिया क्वेरी ग्रिड के ऊपर लगा के देखे और हम लोग को दिखा कि ग्रिड भी एक रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है। तो इतना हम लोग तो सीख चुके हैं। अब बात आती है ट्रांजिशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं ट्रांजिशन होता क्या है। तो देखिए, ट्रांजिशन का सिंपल मतलब है जब कोई भी चीज़, लेट से एक इमेज है, ठीक है, अपना फर्स्ट स्टेज से लेके दूसरे स्टेज में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे देखिए, एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज से दूसरे इमेज में चेंज कर गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अगर बात करें तो मेनली 2 स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है। एक जो उसका पहले का स्टेजेस, दूसरा आफ्टर, उसके बाद क्या हो गया। ट्रांजिशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो चेंज होता है, उस स्टेप को या उस चीज़ को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। सीएसएस में भी बिल्कुल वैसा ही ट्रांजिशन है। जैसे आप नीचे वाले एक वीडियो में देख सकते हैं, क्या हो रहा है, जैसे ही इसके ऊपर कर्सर आ रहा है, क्या हो रहा है, जो नॉर्मल इमेज जो था स्क्वायर का, चेंज हो जा रहा है एक रेक्टेंगल में। मतलब स्क्वायर से रेक्टेंगल की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। फिर जैसे ही हम लोग कर्सर हटा रहे हैं, वापस अपने जगह पे आ जा रहा है। और आप लोग को लग रहा होगा इस लूप में चल रहा है, तो लूप में नहीं चल रहा है, एक ही बार चल रहा है। लेकिन ऐसा वीडियो है इसीलिए आप लोग को दिख रहा है बार बार चल रहा है। जब भी देखिए, जब भी कर्सर आ रहा है तभी ही अपना विड्थ चेंज कर रहा है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। तो सेम ऐसा ही हम लोग को अचीव करने के लिए सीएसएस के अंदर ट्रांजिशन सीखना पड़ेगा। तो चलिए और जानते हैं ट्रांजिशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ट्रांजिशन इज शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज टू रिप्रेजेंट 4 ट्रांजिशन रिलेटेड प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन क्या है, एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जो कि 4 और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी? तो बताता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरा क्या है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन के बारे में बताता है। तीसरा क्या बताता है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और चौथा जो है ट्रांजिशन डिले के बारे में बताता है। अब क्या क्या होता है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन और ट्रांजिशन डिले अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं जो ट्रांजिशन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, इसका कुछ तो सिंटैक्स होगा। तो देखिए सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपको ट्रांजिशन लिखना है, फिर आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है, फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिखना है, फिर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लिखना है, फिर ट्रांजिशन डिले लिखना है। इस ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। वेल एंड गुड, ओके। अब देखिए यहाँ पे, हियर we can see that whenever mouse is hovered over the box, its width size start increasing. This can be done using transition. यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी इसके ऊपर माउस होवर करा, देखिए माउस आया तो इसका विड्थ का साइज चेंज हो गया, और जैसे ही माउस हटा अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में आ गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रांजिशन के बारे में और जानते हैं। अब देखिए, इस तरह का ट्रांजिशन हम लोग को अचीव करने के लिए हम लोग को ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी जो है, चारों प्रॉपर्टी, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए इन चारों प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अब देखिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वी राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी ऑन विच वी वांट टू सी ट्रांजिशन। वंस वी होवर इट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड टू ऑल टू मेक श्योर एवरी प्रॉपर्टी अंडर होवर वर्क। अब क्या बोलता है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है, जैसे आपको ट्रांजिशन किस प्रॉपर्टी के ऊपर चाहिए आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन किस प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा है, तो विथ चेंज कर रहा है, तो हमको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे लिखना पड़ेगा विथ। सही है, अगर हम विथ लिख देते तो क्या होगा, जो ट्रांजिशन होगा सिर्फ विथ के ऊपर होगा। अगर हम चाहते हैं ऐसा ट्रांजिशन सारे चीज़ पर हो, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, इसका हाइट भी चेंज हो, तो ऑल टुगेदर एक मास्टर कीवर्ड होता है, एक मास्टर प्रॉपर्टी होता है ऑल। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी जब VS कोड में चलेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सही है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं, बी स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन टू टेक प्लेस। इसमें हम लोग बताते हैं जो हमारे ट्रांजिशन हो रहा है, जिसका विथ चेंज हो रहा है, कितने देर में होना चाहिए। लेट से हम बोलते हैं 2 सेकेंड में हो, तो विथ जो चेंज होगा 2 सेकेंड में होगा। तो ही हम लोग को ड्यूरेशन बताना पड़ता है। ठीक है, अब ड्यूरेशन किस तरह से बता सकते हैं, तो हम लोग सेकेंड और मिली सेकेंड्स में बता सकते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे जब कोड करेंगे इसको भी। आगे देखिए ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, बी स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन वी वांट। लाइन ऑन गिवन टाइम
व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिशन वी वांट। जैसे लेट्स से हमको यहाँ पे ट्रांजिशन अगर देखिए आपको कोई स्मूथ हो रहा है, जैसे शुरू में है लास्ट में ऐसा ही है, लेकिन लेट्स से हमको कुछ ऐसा ट्रांजिशन चाहिए जैसे शुरू में एकदम स्लो चले और लास्ट में बहुत फास्ट हो जाए। तो ऐसे ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या है, टाइमिंग फंक्शन नाम का एक चीज़ होता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, जैसे लीनियर होता है जो अभी चल रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होता है। ऐसे बहुत तरह के ट्रांजिशन होते हैं जैसे ईज इन, ईज आउट, इस तरह के ट्रांजिशन होते हैं, ईज इन, ईज आउट। इस सब ट्रांजिशन से क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ईज इन के लिए आपको बता दें, जैसे आराम से इंटर होगा और लास्ट में जाके एनिमेशन फास्ट हो जाएगा। ईज आउट में क्या होता है, आराम मतलब फास्ट ट्रांजिशन होगा और लास्ट में जाकर स्लो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है, लेकिन यही यहाँ पे अगर हम टाइमिंग फंक्शन में ईज इन लिख देते हैं तो यहाँ पे आराम से चलता है, बाद में फास्ट हो जाता है। अभी देख लेंगे ये सबको। और देखिए चौथा अपना प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले से क्या होता है, वी स्पेसिफाई आफ्टर होवर व्हाट शुड बी डिले टाइम टू स्टार्ट द ट्रांजिशन। मतलब क्या, ट्रांजिशन डिले के अंदर हम बताते हैं कि कितने सेकेंड के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट हो। मतलब जब होवर करें, जैसे अभी हम माउस से इसके ऊपर होवर करें तो होवर करने के कितने सेकंड बाद ट्रांजिशन शुरू हो, तो इसको ट्रांजिशन डिले के अंदर दिखाते हैं। इसमें भी दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो सेकंड का यूज करके, दूसरा मिली सेकंड का यूज करके। तो चलिए, आप तो हम लोग प्रॉपर्टी जान गए, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं VS कोड के ऊपर। ओके, तो यहाँ रहा अपना VS कोड। हम आएंगे VS कोड के ऊपर और जल्दी से फाइल बना लेते हैं। क्या, lecture38.html, सही है। ओके, हम लगानी है अपना बॉयलर प्लेट और टाइटल को क्या चेंज कर देते हैं, टाइटल को चेंज कर देते हैं ट्रांजिशन, सही है। ओके, देखिए अब इसके लिए हमको ट्रांजिशन चाहिए, उसके लिए तो एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो कैसे बॉक्स बनाते हैं, सिंपल डॉट बॉक्स लिखेंगे, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, स्टाइल में जाके इस बॉक्स को थोड़ा हाइट विड्थ देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं, लेट्स से इसको एक हाइट दे देते हैं। किसको हाइट देंगे, डॉट बॉक्स को। तो पहले डॉट बॉक्स को सिलेक्ट किए, इसको हाइट दें कितना, लेट्स से 200 पिक्सल दे देते हैं, राइट, ठीक है। इसको विड्थ दिए कितना, 200 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। ओके, इतना करने के बाद हम एक बार गो लाइव करते हैं। देखिए गो लाइव किए, हमको एक बॉक्स तो मिल गया, लेकिन देखिए इसके ऊपर होवर करें तो कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो ट्रांजिशन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ट्रांजिशन लिखेंगे, राइट। अब ट्रांजिशन लिखने के बाद सबसे पहला क्या होता है, हमको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, जो इसका एमिट है हमको ऑल दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स से अभी के लिए हम विथ लिखते हैं, बाद में ऑल को देख लेंगे, ठीक है। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखने के बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो लेट्स से हम बोलते हैं 2 सेकंड का ड्यूरेशन हो, वेल एंड गुड। अब ड्यूरेशन लिखने के बाद हमको टाइमिंग फंक्शन लिखना पड़ता है। तो अभी के लिए हम टाइमिंग फंक्शन लीनियर लिख देते हैं, बाद में और बताएंगे क्या क्या होता है टाइमिंग फंक्शन और सब किस तरह से बिहेव करते हैं। और डिले को हम अभी के लिए फिलहाल 0 सेकंड कर देते हैं, वेल एंड गुड। अब आप बोलिएगा भैया क्या आप ट्रांजिशन हो जाएगा क्या, तो देखिए कुछ ट्रांजिशन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए ट्रांजिशन करवाते हैं, कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को डॉट बॉक्स को हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, जब होवर करें तो आप क्या कीजिए, इसका विड्थ को लेट से 800 पिक्सल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, देख रहे हैं, जैसे ही माउस हटाएं वापस आ गया अपनी जगह पे, देखिए। तो इस तरह से ट्रांजिशन तो अचीव कर लिए, वेल एंड गुड। अब ट्रांजिशन अचीव करने के बाद हम पहले जो अपना ट्रांजिशन डिले है इसको देखते हैं। लेट से इसको 2 सेकंड करते हैं, ठीक है। हम आए, होवर किए, देखिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखिए 2 सेकंड बाद अपने काम किया, फिर हटा दिए, फिर 2 सेकंड रुकने के बाद देखिए अपने आप वापस चला गया। तो डिले का यही काम है, ठीक है। ट्रांजिशन जो यहाँ पे जो टाइम है, जैसे 2 सेकंड है, इसको लेट से हम करते हैं 5 सेकंड, ठीक है। और जो डिले है इसको 2 मिली सेकेंड कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। 5 सेकंड किए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए आराम से 5 सेकंड तक ट्रांजिशन हो रहा है, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे हटाएं, आराम से 5 सेकंड तक ट्रांजिशन पीछे गए। तो ओके, ये भी देख लिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम विथ लिखें, लेट से हम बोलते हैं भैया तुम हाइट चेंज करो, ठीक है। हाइट को कर दो 1, ओके, विथ यहाँ पे रहने देते हैं। नीचे हम बोलते हैं भैया तुम हाइट को भी 800 पिक्सल करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे होवर किया, यहाँ पे देखे
एक जर्क से हाइट तो 800 पिक्सल हो गया, लेकिन उसमें ट्रांजिशन नहीं आया। देख रहे हैं क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में क्या लिखे हुए, विथ लिखे हुए हैं। तो अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ गया जिसके ऊपर हम ट्रांजिशन चाहते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ऑल। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ही ऑल लिखे आप देख रहे हैं हाइट और विथ दोनों के ऊपर ट्रांजिशन लग गया। तो होपफुली आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के साथ क्या करें। तो देखिए यहाँ पे लीनियर था, इसको हम लिखते हैं ईज इन। अब देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए शुरू में स्लो हो रहा, अब देखिए लास्ट में इसका स्पीड बढ़ गया, देख रहा है। देखिए अभी स्लो चलेगा और लास्ट में देखिए स्पीड बढ़ जाएगा। तो ईज इन ऐसे काम करता है। इसी का अपोजिट एक क्या होता है, ईज आउट होता है। इसी तरह बहुत सारे प्रॉपर्टी है, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा ओके क्या चल रहा है। देखिए इसमें शुरू में फास्ट होगा और लास्ट में स्लो हो जाएगा। देखिए लास्ट में स्लो होगा, फास्ट चलेगा, लास्ट में जाते जाते स्लो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ईज इन। ओके, इसके साथ साथ एक सबसे बेस्ट क्या है पता है, क्यूबिक बेजायर करके एक इसका ही प्रॉपर्टी होता है, क्यूबिक बेजायर करके। ठीक है, अब क्यूबिक बेजायर क्या होता है, इसको समझने के लिए आप लोग को चलना पड़ेगा कहाँ पे, ब्राउजर के ऊपर। देखिए हम अगर ब्राउजर के ऊपर अभी लीनियर काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम किए इंस्पेक्ट, वेल एंड गुड। ओके, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से कर्सर उठाएं, इसको सेलेक्ट किए। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखिए ट्रांजिशन यहाँ पे दिख रहा है, ऑल है, 5 सेकेंड है, लीनियर है। तो लीनियर के बगल जूम कर देते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। ओके, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पे लीनियर के बगल में एक कर्व दिख रहा है, जैसे ही इस कर्व पर क्लिक करते हैं देखिए आपको एक लाइन मिल गया। ठीक है, इससे आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका ट्रांजिशन काम करेगा। जैसे देखिए ट्रांजिशन में, इस ट्रांजिशन को अगर ध्यान से देखिए क्या होता है, वैसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्यूबिक बेजायर, जो भी है, जो भी हमको आउटपुट मिला है इसको कॉपी करते हैं। और देखिए इस ग्राफ से क्या समझ रहे हैं, पहले फास्ट जाएगा और बाद में स्लो होके फिर पीछे आ जाएगा, मतलब ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को देख लिए, देखिए इस तरह से चलेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करें, देख रहे हैं कैसे हो रहा है। इस ट्रांजिशन को देखिए, फील कीजिए, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो सेम ऐसे अपना बॉक्स भी ट्रांजिशन करेगा। ओके, देखिए अब इसको हम यहाँ से क्यूबिक बेजायर को कॉपी कर लिए। ठीक है, हम आए अपने VS कोड में और लीनियर के जगह पे जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दिए। अब देखिए इसी तरह से अब अपना देखिए, देख रहे हैं, और देखिए पीछे आए तब रुका, थोड़ा सा पीछे आता है, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहें अपना मन चाहा कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू ट्रांजिशन हो। वेल एंड गुड। तो ट्रांजिशन तो आप लोग सीख लिए हैं। ठीक है, ऐसा ट्रांजिशन भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जो भी जो टाइमिंग फंक्शन था, देखिए लीनियर में इस तरह से बिहेव होगा, एज में इस तरह से बिहेव होगा। आप लोग खुद से ऐसा क्रिएट भी कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है तो अभी आप लोग को बता देते हैं। इसके लिए सिंपल देखिए, 5 हम लोग को बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, 5 का सब कुछ सेम रखना पड़ेगा, बस जो टाइमिंग फंक्शन है बस उसको बदल देना पड़ेगा। अब बोलिएगा भैया समझ में नहीं आ रहा, करके दिखाइए ना। ओके, करके दिखा देते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग आए VS कोड के ऊपर। ओके, एक बॉक्स है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको एक ID दे देते हैं। क्या ID दे देते हैं, लेट से लीनियर नाम का ID दे दिए। वेल एंड गुड। ओके, फिर हम आते हैं, ऐसा ही 2-3 बॉक्स क्रिएट कर लेते, कितना 5 क्रिएट कर लेते हैं, राइट। ठीक है, लीनियर हो गया, ईज इन ईज आउट जो भी है। ओके, लीनियर हो गया। हम दूसरा हम कर लेते हैं ईज। ओके, यहीं से हम देख लेते हैं कौन कौन होता है, ईज, ईज इन, ईज आउट। ओके, ठीक है, दूसरा हम क्रिएट कर लेते हैं क्या, एक ईज इन भी क्रिएट कर लेते हैं। वेल एंड गुड। ईज इन के बाद और क्या है, यहीं से हम देख के क्रिएट करते हैं। ईज आउट भी है और ईज इन आउट भी है। ठीक है, तो पहले ईज आउट को हम लोग देखते हैं। वेल एंड गुड, यहाँ पे कॉपी किए हैं, ईज आउट हो गया। ठीक है, ईज आउट इन भी है ना कुछ, ठीक है, ईज इन आउट भी है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। वेल एंड गुड, इसको भी यहाँ पे पेस्ट किए। ठीक है, अब अपने पास आ गया कितना, 5 बॉक्सेस आ गए, राइट। ठीक है, 5 बॉक्सेस आ गए। अब जो यहाँ पे हम सिंगल सिंगल बॉक्सेस पर लगा रहे हैं, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे बॉक्सेस के ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे,
इसको बॉक्सेस के ऊपर जो भी है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल रेड ही रहने देते हैं, या हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट से इसको हम हटा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे पहला वाला बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर, वेल एंड गुड। इसका बैकग्राउंड कलर लेट से कर देते हैं रेड, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं ट्रांजिशन, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ट्रांजिशन इस बार ऑल पे लगा देते हैं, ऑल पे नहीं विथ पे लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हाइट को हटा देते हैं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको ऑल ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं 2 सेकंड के लिए भैया हो, और इसका जो टाइमिंग फंक्शन हो क्या हो, लीनियर हो, ठीक है। 0 सेकंड का डिले हो, वेल एंड गुड। ऐसे ही हम लोग को कितना के लिए बनाना पड़ेगा, ऐसे ही हम लोग को दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। लीनियर के बाद अपना कौन सा है आईडी, दूसरा है ईज, राइट। ईज के बाद अपना कौन सा आईडी है, ईज इन, राइट। सॉरी 0 नहीं, ओके क्या हो रहा है, ईज इन। तीसरा अपना है ईज आउट, राइट, ईज आउट, ओके। अब ईज इन आउट है, ईज इन आउट, एक बॉक्स, ओके ठीक है। तो पहला का रेड कलर है, दूसरा का लेट से ऑरेंज कर देते हैं, लेट से ऑरेंज कर देते हैं। चौथा का लेट से ग्रीन कर देते हैं, इसके बाद पर्पल कर देते हैं क्या, और इसके बाद येलो कर देते हैं, सही है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, ओके यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे आउटपुट देखिए, ओके। अब हम लोग को क्या करना पड़ा, सबको होवर करना पड़ा है। तो एक साथ सबको कैसे होवर करेंगे, इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ओके करते हैं, कैसे करेंगे। हम बोल रहे हैं क्या, जब बॉक्स को होवर करें तब चेंजेस हो, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखना पड़ेगा। इस बार क्या लिखना पड़ेगा, हम जब बोलते हैं बॉडी के ऊपर जब हम होवर करें, तो अपना बॉडी है उसके ऊपर होवर करें, तो आप क्या कीजिए, जो डॉट बॉक्स है इसका आप विथ चेंज कीजिए, वेल एंड गुड। चलिए देखते हैं क्या विथ चेंज हो रहा है। देखिए विथ तो चेंज हो रहा है, लेकिन देखिए सब तो सेम ही दिख रहा है। जैसे बॉडी पर गए विथ तो चेंज कर गया, लेकिन सबका स्पीड सेम है। क्या गलती की है, तो देखिए यहाँ पे सबका जो टाइमिंग फंक्शन है क्या लिखा हुआ है, लीनियर लिखा हुआ है। तो इसको पहले ईज में चेंज करते हैं, दूसरे वाले को मतलब तीसरे वाले को ईज इन में चेंज करते हैं, फिर ईज आउट में चेंज करते हैं, और फिर ईज इन आउट में चेंज करते हैं, ओके। आप चलिए देखते हैं, तो देखिए दिख रहा है सबका अलग अलग ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए थोड़ा येलो वालों को दिखाने का कोशिश करते हैं। आप इसको और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, और अच्छे से देखने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें आप कंटेंट ऐड कर दीजिए। लेट से जैसे यहाँ पे लीनियर लिख दिए, नीचे ऐसे ही ईज लिख दीजिए। इसी तरह से जब आप कंटेंट चेंज कर दिए, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लीजिएगा, तो आप लोग को सब में जो भी है टाइमिंग फंक्शन, इससे क्या क्या चेंजेस आता है यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन हम लोग देख लिए, अब चलिए देखते हैं आगे क्या है अपना। तो अभी ही हम लोग सीखें कैसे कैसे करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे भी क्या किए, यहाँ पे अलग तरीक़ा से थोड़ा किया गया है। यहाँ पे 6 डिप क्रिएट किया गया, सॉरी 5 डिप क्रिएट किया गया, जिसको आईडी बॉक्स दिया गया है, और इन सबको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोले, जब कंटेनर को होवर करें तब आप वेट चेंज कीजिए। हम लोग इसको क्या कर दिए थे, जब बॉडी को होवर कीजिए तब वेट चेंज कीजिए, और बाकी बात सब सेम ही है। देखिए सारे आईडीज़ पर जाके लीनियर में जाके लीनियर लगाया गया है, ईज में जाके ईज लगाया गया, और इस तरह सारा टाइमिंग फंक्शन लगाया गया है। तो ऐसा मन चाहा हम लोग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और एक बार जाने से पहले रिकैप करते हैं क्या क्या सीखे। तो हम लोग ट्रांजिशंस के बारे में सीखे, ट्रांजिशन क्या होता है जाने, फिर ट्रांजिशन के जो 4 शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में सीखे, क्या क्या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में सीखे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन के बारे में सीखे, फिर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में सीखे, फिर क्या सीखे, ट्रांजिशन डिले के बारे में सीखे, राइट। तो इतना चीज़ हम लोग आज सीख चुके हैं, ठीक है। उसके साथ एक और हम टाइमिंग फंक्शन देखे थे स्पेशल वाला, कौन सा, क्यूबिक बेजायर करके जो अपना कर्व था, और हम लोग कर्व बनाना भी सीखे थे। कैसे बनाएंगे, ब्राउजर में जाएंगे और वहाँ से एडिट कर लेंगे, और उस कोड को कॉपी करके हम अपने VS कोड के अंदर डाल लेंगे, तो उस तरह का मनचाहा हम लोग को टाइमिंग फंक्शन मिल जाएगा, सही है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।
है।